पाकिस्तान से इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर पूरी दुनिया में हलचल मचा रही है, जहां पर अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली शांति वार्ता पूरी तरह फेल हो चुकी है। और अब मामला सिर्फ बातचीत का नहीं बल्कि सीधे टकराव की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। इस्लामाबाद की जमीन पर 21 घंटे तक चली हाई लेवल बातचीत के बाद भी जब कोई नतीजा नहीं निकला तो साफ हो गया कि ये सिर्फ डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं बल्कि एक बड़ा ग्लोबल पावर शोडाउन बन चुका है। अमेरिका पूरी तैयारी के साथ गया था डील फाइनल करने, लेकिन ईरान ने साफ शब्दों में उसकी शर्तें ठुकरा दी और यहाँ से असली टकराव शुरू हो गया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान सामने आते ही हलचल और बढ़ गई। उन्होंने साफ कहा कि ईरान ने हमारी शर्तें मानने से इनकार कर दिया है, इसीलिए बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। अब जरा सोचिए, 21 घंटे की मैराथन बातचीत और नतीजा जीरो। इसका मतलब है कि दोनों देशों के बीच अविश्वास अपनी चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिका चाहता था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने की गारंटी दे, लेकिन ईरान ने इसे अपने संप्रभुता पर हमला मानते हुए साफ मना कर दिया और यही सबसे बड़ा टकराव बन गया। जेडी वेंस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम पूरी ईमानदारी से बातचीत करने आए थे, लेकिन ईरान की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। और उन्होंने ये भी कहा कि ये खबर अमेरिका से ज़्यादा ईरान के लिए बुरी है, क्योंकि अब उसकी मंशा पर सवाल उठेंगे। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी पोजीशन साफ कर दी है। ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम ने साफ कहा कि हम किसी भी तरह की सरेंडर वाली शर्तें स्वीकार नहीं करेंगे और अपने परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता भी नहीं करेंगे। मतलब साफ है, ईरान दबाव में झुकने वाला नहीं है और यह सीधी चुनौती है। इस पूरे मामले में एक दिलचस्प बात ये रही कि अमेरिका ने इस फेलियर के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि जेडी वेंस ने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन जब दो ताकतें आमने सामने हो तो तीसरा देश सिर्फ कोशिश कर सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है। उसका मकसद साफ है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल ना कर सके, लेकिन ईरान इसे अपनी सुरक्षा और रणनीतिक ताकत मानता है और यही वजह है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम ने मिडिल ईस्ट में तनाव को और बढ़ा दिया है। पहले से ही नाजुक सीज फायर अब और कमजोर हो चुका है। अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो ये किसी भी वक्त बड़े संघर्ष में बदल सकता है और इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया तक जाएगा। अमेरिका की तरफ से संकेत मिल चुके हैं कि अगर बातचीत से रास्ता नहीं निकला तो दूसरे विकल्प भी खुले हैं और इतिहास गवाह है कि जब अमेरिका ऐसा कहता है तो उसके पीछे एक्शन भी होता है। दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है, यानी आने वाले दिन बेहद निर्णायक होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक फेल हुई बातचीत नहीं है, ये आने वाले टकराव का संकेत है। अब देखना ये है कि क्या कोई नया रास्ता निकलता है या दुनिया एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रही है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये वार्ता फेल होने के बाद हालात और बिगड़ेंगे या अभी भी कोई उम्मीद बाकी है? कमेंट में जरूर बताइए।